सो नेक्स्ट लेआउट इज ग्रिड लेआउट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ग्रिड लेआउट, तो ग्रिड की फॉर्म में जब क्या करना हो, आइटम्स को या जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है उन्हें अरेंज करना हो अगर कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर में अभी फ्रेम फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, मान लीजिए कि ये आपकी फ्रेम है। ओके, दिस इज फ्रेम। ओके, और इसमें क्या करना है, मुझे कुछ कंपोनेंट्स को बट फॉर एग्जांपल बटन्स को मुझे ऐड करना है। ओके, मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर 10 बटन्स को ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इक्वली क्या करना है, मुझे इसका पार्टीशन करके मुझे पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो उस केस में ग्रिड लेआउट का यूज किया जाता है। ओके, तो ग्रिड लेआउट क्या करता है, बेसिकली आपकी पूरा का पूरा जो कंटेनर है या एंटायर जो आपका रीजन है उसे वो क्या करेगा, रो और कॉलम में वो डिवाइड करेगा, रो और कॉलम में। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पास किए जाते हैं कि कितनी रो और कॉलम में आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं। मान लीजिए कि 10 कंपोनेंट है, तो मैं चाहता हूं कि रो बाय रो डिस्प्ले करना है 5 रो, और आप क्या करना चाहते हैं, हर रो में कितने कॉलम चाहते हैं, 2 कॉलम चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3 और 4 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से 5 रो, और हर रो में कितने कॉलम होंगे, 2 कॉलम होंगे, उसमें ये डिवाइड हो जाएगा। देन जैसे ही आप कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, आप 10 कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, बटन 1 बटन 2 3 4 5, तो जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे सीक्वेंस में 1 2 3 4, तो वो रो बाय रो ऐड होते जाएंगे। इट मीन्स फर्स्ट बटन कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर 1 1 पर। ओके, सेकंड कहाँ पर ऐड होगा, 1 2 पर। सिमिलरली थर्ड कहाँ पर ऐड होगा, 2 1 पे, और फोर्थ कहाँ पर ऐड होगा। तो रो बाय रो क्या होता जाएगा, जो पर्टिकुलर रो है वो फिल होती जाएगी, और नेक्स्ट बाय नेक्स्ट क्या होते जाएंगे, वो कंपोनेंट सिंपली रो बाय रो ऐड हो जाएंगे। 7 8 9 एंड 10, कुछ इस तरीके से कंपोनेंट ऐड होंगे। बट इसमें एक ही इसका पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कि क्या करता है, बेसिकली पूरे रीजन को वो इक्वली डिवाइड कर देता है। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम है और आपके पास स्पेस बड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। तो कई बार क्या किया जाता है, जब ग्रिड लेआउट का यूज किया जाता है, तो उस केस में जो मार्जिन है वो स्पेसिंग या मार्जिन दिया जाता है, तो कंपोनेंट्स और उसके बीच में, ठीक है, कंपोनेंट्स और उसके बीच में क्या किया जाता है, मान लीजिए 4 कंपोनेंट ये है ना, ये 4 कंपोनेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम में मुझे क्या देने की जरूरत पड़ती है, एक मार्जिन देने की जरूरत होगी, या मुझे मार्जिन अप्लाई करना होगा, और उसके लिए मुझे किस क्लास का यूज करना होगा, इनसेट का यूज करना होगा। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट आता है, किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनाया जाता है, किस तरीके से इस लेआउट को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट लेआउट इज बॉर्डर लेआउट। सो नेक्स्ट इज बॉर्डर लेआउट। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो पर्टिकुलरली जब क्या किया जाए, कंपोनेंट्स को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जब किसी पर्टिकुलर कंटेनर में ऐड करना हो, तो उस केस में बॉर्डर लेआउट का यूज किया जाता है। तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि एक फ्रेम है, तो इसमें मेनली 5 या 5 रीजन होते हैं बेसिकली। ओके, कुछ इस तरीके से 5 रीजन है। ओके, दिस इज नॉर्थ रीजन, दिस इज साउथ रीजन, दिस इज वेस्ट एंड ईस्ट एंड सेंटर। ओके, तो जब क्या करना हो, कंपोनेंट्स को इस तरीके से रीजन के बेसिस पे क्या करना हो, उन्हें ऐड करना हो, तो उस केस में बॉर्डर लेआउट का यूज किया जाता है। ओके, इसमें 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो डिफॉल्ट वे है बॉर्डर लेआउट का ऑब्जेक्ट बनाने का, और दूसरा वे है जिसमें कुछ स्पेसिंग के साथ। तो जब कंपोनेंट्स के बीच में क्या अप्लाई करना हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपको स्पेसिंग प्रोवाइड करना हो, तो उस केस में आप यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स में स्पेस आप एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। ओके, जब भी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को ऐड करना होता है डायरेक्शन बेसिस पे, तो क्या करना होता है, जब भी आप ऐड मेथड को यूज करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 5 बटन है, फर्स्ट बटन का होना चाहिए नॉर्थ पे होना चाहिए, सेकंड बटन का होना चाहिए साउथ पे होना चाहिए। ओके, तो जब पर्टिकुलर बटन को ऐड किया जाता है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास किया जाता है, और उसके लिए यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर दी जाती है एज ए सेकंड वैल्यू। और वो पोजीशन कैसे दी जाती है, वो पोजीशन इस तरीके से दी जाती है, बॉर्डर लेआउट डॉट पोजीशन। ओके, या पोजीशन नेम। तो फर्स्ट कंपोनेंट अभी नॉर्थ पर ऐड करना है, इट मींस क्या करना होगा, ऐड फर्स्ट कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट देन कॉमा, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ मुझे अप्लाई करना होगा। जो पर्टिकुलर पोजीशन है वो मुझे यहाँ पर पास करनी होगी।
तो 5 पोजीशन है डायरेक्शन के बेसिस पे बॉर्डर लेआउट है, डॉट ईस्ट है, डॉट वेस्ट है, डॉट नॉर्थ, डॉट साउथ एंड डॉट सेंटर। ओके, बॉर्डर लेआउट के केस में भी क्या होगा, जो एंटायर रीजन है वो कवर अप होता है, और अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कम है तो उस केस में क्या होंगे, वो बड़ी बड़ी साइज के या बिगर साइजेस के आपको वो कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल होगा। तो इस केस में भी जनरली किसका यूज करना बेटर होता है, इंसर्ट या मार्जिन का यूज करना बेटर होता है। ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम फॉर बॉर्डर लेआउट। ओके, अगेन सेम फ्रेम क्रिएट करना होगा। ओके, सो AWT इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने एक फ्रेम क्रिएट किया है माई बॉर्डर लेआउट नाम से, और उसमें फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है। सो फ्रेम क्रिएट किया, देन मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, देन वी क्रिएट इट्स टाइटल एंड सेट साइज, देन अदर बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, देन क्या करना होगा, जब मुझे बॉर्डर लेआउट अप्लाई करना है, इफ वी वांट टू अप्लाई बॉर्डर लेआउट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, बॉर्डर लेआउट का मुझे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। देन क्या करना होगा, बॉर्डर लेआउट को अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग सेट लेआउट मेथड, अप्लाई करेंगे। ओके, बाय सेट लेआउट मेथड ऑब्जेक्ट पास किया। देन यहाँ पर 5 बटन मैंने क्रिएट किए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर पर, जिन्हें पर्टिकुलरली डायरेक्शन बेसिस पे ऐड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट बटन, ओके, जिसका नाम है नॉर्थ। ओके, नेम बटन दैट इज नॉर्थ। ओके, उसका ऑब्जेक्ट है एन, और उसे मैंने कहां पर ऐड किया है, नॉर्थ पर। सिमिलरली जो नेक्स्ट बटन है जिसका ऑब्जेक्ट है एस, उसे कहां ऐड करना है, मुझे साउथ पे ऐड करना है। तो इस तरीके से ऐड मेथड का जब यूज करेंगे, तो बॉर्डर लेआउट के केस में क्या करना होता है, कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट पास करना होता है, और उसके साथ में क्या देनी होती है वहां पर, डायरेक्शन, बाय यूजिंग बॉर्डर लेआउट कंस्ट्रेंट या बॉर्डर लेआउट कांस्टेंट। ओके, सी किस तरीके से इसका आउटपुट विजुअल होगा उसे अपन देखते हैं। एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। ओके, तो अभी जो बटन है, आप जैसा कि आउटपुट में आपके सामने नजर आ रहा है, सी इन आउटपुट। ओके, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंटर, नॉर्थ। सो जिस तरीके से मैं चाह रहा कि डायरेक्शन के बेसिस पे क्या हो, वो कंपोनेंट्स ऐड हो, वो कंपोनेंट्स क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपको नेम से आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नाम बदल देता हूँ। ओके, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से आउटपुट नजर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नेम बदल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट का नाम रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंटेंट में चेंज कर देता हूँ। ओके, DBMS फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट नेम डाल रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेम कैसे, किस तरीके से, कहाँ पर, किस प्लेस पे ऐड होंगे, उसे अपन देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये C++, और देन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल .NET। ओके, तो 5 कंपोनेंट बनाए क्रिएट किए हैं जावा पर, DBMS, C++, .NEट के नाम से। ओके, सो ये किस तरीके से पोजिशन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन कंस्ट्रेंट बाय यूजिंग बॉर्डर लेआउट कंस्ट्रेंट। ओके, सो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कर रहा हूँ इसे, और फिर से इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज जावा। ओके, उस बटन का नाम, जिसका नाम जावा है, उसे कहाँ ऐड किया है, उसका ऑब्जेक्ट है एन, और उसे कहाँ ऐड किया है, बॉर्डर लेआउट डॉट नॉर्थ पर। इट मीन्स क्या होगा, जब आप क्या चाह रहे हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं, उन्हें डायरेक्शन के बेसिस पे, 5 रीजन के बेसिस पे आप क्या करना चाह रहे हैं, उन्हें अरेंज करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, तो उस केस में बेटर होगा कि किसका यूज किया जाए, बॉर्डर लेआउट का। एंड मोर, अगर कंपोनेंट्स कम हैं तो उस केस में इंसेट का या मार्जिन का यूज करना बेटर होता है। ओके, जो 3 बेसिक लेआउट हैं उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद जो बचे हुए लेआउट्स हैं उनको यूज करने के लिए थोड़ा एडिशनल उसमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। ओके,
तो इन्हें अपन वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं इन्हें प्रोग्राम के थ्रू भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट इज द डिफरेंट लेआउट, दैट इज कार्ड लेआउट। ओके, सो कार्ड लेआउट, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, जिस तरीके से कार्ड अरेंज होते हैं ना, बेसिकली एक के पीछे एक हाइड होते हैं बेसिकली। सो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली कार्ड लेआउट एक तरीके से नंबर ऑफ कार्ड्स का एक सेट है। ओके, और हर कार्ड पे क्या है, अलग अलग तरह का लेआउट है। एक समय पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक कार्ड ही क्या होता है आपके सामने विजिबल होता है, बाकी सारे क्या होता है, हिडन होते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी डिफरेंट लेआउट। ओके, ये एक कार्ड के डेक के फॉर्म में, कार्ड का एक तरीके से सेट होता है, उस फॉर्म में ये अरेंज होते हैं और एक के बाद एक ये शफल हो सकते हैं। एट ए टाइम पे क्या होता है, एक ही क्या होता है सामने डिस्प्लेड होता है, या यूजर के इनपुट के बेसिस पे क्या होते हैं, वो इनेबल या डिसेबल होते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को हाइड या एक्टिवेट किया जाता है। इसमें भी दो पर्टिकुलर आपके पास तरीके हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के, कार्ड लेआउट विद डिफॉल्ट कार्ड लेआउट, एंड सेकंड वन है कार्ड लेआउट विद spacing between horizontal and vertical। ओके, बेसिकली इसमें क्या करना होगा, इसमें जनरली किसका यूज किया जाता है, पैनल का यूज किया जाता है, जिसमें कि पैनल भी क्या है, एक तरीके से कंटेनर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्रिएट करना होता है, डेक। डेक का मतलब जो क्या करेगा, कार्ड होल्ड करेगा, कार्ड होल्डर क्या क्रिएट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कार्ड होल्डर। वो भी क्या होगा, एक पैनल होगा, क्या होगा, पैनल का ही ऑब्जेक्ट होगा या पैनल ही होगा। देन क्या करना होगा आपको, जितने आपको कार्ड क्रिएट करना है, तो देन क्या करना होता है, कार्ड क्रिएट करने होते हैं, कार्ड क्रिएट करने होते हैं, और वो सभी भी क्या होते हैं, पैनल के ही ऑब्जेक्ट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेक, जो कि कार्ड होल्डर होता है जिसमें कार्ड प्लेस होते हैं, और नंबर ऑफ कार्ड्स क्या करने होते हैं, एज जैसे रिक्वायरमेंट है वो कार्ड क्रिएट किए जाएंगे। देन थर्ड स्टेप क्या होगा, उन पर्टिकुलर कार्ड्स को डेक में ऐड किया जाएगा, ऐड कार्ड्स इनटू डेक। तो आप प्रोग्रामिकली समझने से पहले इसे मैन्युअली समझना होगा कि एक कार्ड का कलेक्शन होता है जिसे डेक कहते हैं, और वही एज ए कार्ड होल्डर है जिसमें कार्ड होल्ड रहते हैं। ओके, और उसी पे इस तरीके से यूजर इनपुट का ऑप्शन होता है, जिससे कि कौन सा कार्ड डिस्प्ले करना है, फर्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड, या फिर किसे इनेबल करना है, किसे डिसेबल करना है, ये ऑप्शन होते हैं। और बाकी सारे कार्ड वो भी पैनल के ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें क्रिएट किया जाता है, और देन वो सारे कार्ड कहाँ पर ऐड किए जाते हैं, वो उस डेक पे या उस कार्ड होल्डर में ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो बेसिक मेथड है जिसका यूज करते हैं, किस तरीके से कार्ड्स को ऐड करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। ओके, और इसका एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए कि डेक एक क्या है आपके लिए, एक पैनल है जो कि कार्ड होल्डर है, और उसमें मुझे क्या करना है, एक कार्ड पैनल 1 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो इस पर्टिकुलर ऐड मेथड को इस तरीके से जब यूज करेंगे, तो डेक जो कार्ड होल्डर है उसमें पैनल 1 क्या हो जाएगा, जो कार्ड है वो ऐड हो जाएगा, और उसमें भी क्या है, कंपोनेंट्स है। तो चार जो पर्टिकुलर कार्ड्स होते हैं उस फॉर्म में होते हैं, एक के पीछे एक, है ना, सारे अरेंज होते हैं डेक की फॉर्म में। किसे डिस्प्ले करना है, किसे हाइड करना है, ये डिपेंड करता है यूजर इनपुट पे। तो इसकी कुछ बेसिक मेथड्स है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ओके, तो मैं इसका सैंपल प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं आपको क्लियरली मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। इसकी बेसिक मेथड्स हैं, फर्स्ट, लास्ट। फर्स्ट मीन्स जिससे उस डेक का फर्स्ट कार्ड शो होता है, लास्ट से क्या होता है, उस डेक का लास्ट कार्ड शो होता है, नेक्स्ट से क्या होता है, नेक्स्ट कार्ड शो होता है, प्रीवियस से क्या होता है, प्रीवियस कार्ड शो होता है। और शो मेथड ये एक डिफरेंट मेथड है जिससे कि उस डेक का आप क्या कर सकते हैं, उस डेक में से कोई कार्ड बाय नेम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कार्ड बाय नेम, इट मीन्स जब उस कार्ड को आपने क्रिएट किया पैनल को, ओके, देन जब आपने उसमें ऐड किया है, तो ऐड करने में क्या किया गया है, उसे एक नाम दिया गया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक नाम दिया गया है जो कि यहाँ पर है। ओके, ये मेथड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जब भी क्या किया गया है, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट कार्ड को, ये कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड को क्या किया गया है,
ऐड किया गया है उस डेक में या कार्ड होल्डर में, तो उसे क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग नेम दिया गया है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग नेम कब काम में आता है, कब यूज में आता है, जब किया किया जाता है, उसे शो मेथड के थ्रू एक्सेस किया जाता है। तो शो मेथड में बाय नेम किया गया जाता है, उस पर्टिकुलर डेक में से कोई कार्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरीके से इसका प्रोग्राम क्रिएट होगा। वेट, यस। सो कार्ड लेआउट को मैंने इम्प्लीमेंट किया है बाय वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं आपके सामने बता रहा हूँ क्या है बेसिकली ये प्रोग्राम। एक फ्रेम है या एक तरीके से एप्स को एप्लेट में इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि इसमें इजी है बेसिकली। सो एप्लेट भी एक तरीके से फ्रेम की तरह ही कंटेनर है, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने दो बटन बनाए हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। ओके, कुछ इस तरीके से। तो एक बटन को किस तरह पोजीशन किया है, ईस्ट में, सॉरी वेस्ट में, और एक को किस तरफ पोजीशन किया है, राइट में। एक को लेफ्ट में और एक को राइट में, और इन बिटवीन में क्या है, ये स्पेस खाली है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, मैंने एक डेक लिया है जिसमें 5 कार्ड लिए हैं। ओके, और सारे कार्ड का क्या है, कलर अलग अलग है, उसमें और कंपोनेंट्स भी अपन ऐड कर सकते हैं, या वो 5 पैनल है बेसिकली। ओके, जब प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस पैनल शो होगा, जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पैनल शो होगा। और इन सारे पैनल्स को क्या किया है मैंने, अलग अलग कलर से कलर्ड भी किया, जिससे कि अपन बेटर वे में इसे समझ पाए। सी, सबसे पहले इस प्रोग्राम को अपन समझते हैं। ओके, सिंपली जिस तरीके से फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं उसी तरीके से क्या क्रिएट किया है, एप्लेट क्रिएट किया है। ओके, फिर देन क्या किया है मैंने, इसके अंदर पैनल लिया है। तो पैनल भी क्या होता है, कंटेनर होता है फ्रेम की तरह। ठीक है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, अदर कंटेनर्स में ऐड कर सकते हैं। तो एक डेक लिया है, डेक नाम का। ओके, जो कि कार्ड होल्डर होगा। देन 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने कार्ड लिए हैं। ओके, ये डिक्लेरेशन है सबसे पहले। उसके बाद दो बटन मुझे लेने हैं, इसलिए प्रीवियस और नेक्स्ट। देन कार्ड लेआउट का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, दैट इज CL। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस नेक्स्ट। ओके, ये बटन ले लिए हैं। उसके बाद मैंने जो डेक है पैनल वो क्रिएट कर लिया है। देन 5 पैनल क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं। ओके, तो 5 पैनल 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पैनल क्रिएट किए हैं, और इनके जो बैकग्राउंड कलर्स है वो डिफरेंट है ना, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज इस तरीके से। ओके, देन इसमें कुछ और मैंने कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। फर्स्ट पैनल में मैंने एक टेक्स्ट पैड ऐड किया है, सिंपली आप कह सकते हैं टेक्स्ट ऐड किया है, 1 रेड है ना, सेकंड में 2 ग्रीन 3 ब्लू, जिससे आइडेंटिफाई हो पाए कि वो पर्टिकुलर कौन सा पैनल है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें क्या कर रहे हैं अपन, डेक में किसे ऐड कर रहे हैं, ऐड कार्ड। ठीक है, सो जैसा कि मैंने स्टेप बता चुका हूँ, डेक वो आपका पर्टिकुलर कार्ड होल्डर पैनल है, जिसमें कि ऐड मेथड से आप क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कार्ड का ऑब्जेक्ट और उसके एक नाम देते हुए आप क्या कर रहे हैं, उसे ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से 5 कार्ड को 5 कार्ड्स क्या किए गए हैं, डेक में ऐड किए। देन सिंपली जो पर्टिकुलर एप्लेट है, ये एप्लेट के लिए है ना बेसिकली। ये लेआउट किसके लिए लिया मैंने, एप्लेट के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रीवियस और नेक्स्ट बटन रहे और बीच में क्या हो, वो डेक हो, और 1 बाय 1 क्या हो, पैनल डिस्प्ले हो या कार्ड डिस्प्ले हो। देन फाइनली क्या करना है आपको, उस पर्टिकुलर कार्ड होल्डर को भी क्या करना होगा आपको, ऐड कार्ड होल्डर इनटू कंटेनर। कंटेनर में क्या किया, उसे ऐड किया। और फाइनली क्या करेंगे अपन, जो आपके पर्टिकुलर बटन है, नेक्स्ट और प्रीवियस, तो इसे सेंटर में ऐड किया है, बॉर्डर लेआउट डॉट सेंटर। और जो नेक्स्ट और प्रीवियस है उन्हें ईस्ट और वेस्ट या लेफ्ट और राइट में क्या किया है, पर्टिकुलरली मैंने ऐड कर दिया है। ओके, नाउ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, जो रिमेनिंग इसके जो इंस्ट्रक्शन पार्ट है या कोडिंग पार्ट है, उसे अपन
अभी बाद में समझते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आउटपुट अपन देखते हैं। तो इस तरीके से अपन एग्जीक्यूट करेंगे। आपके सामने आउटपुट नजर आ रहा है। ओके, सो इसमें बीच में सेंटर में फर्स्ट पैनल आपको नजर आ रहा है, वन रेड, ओके, जिसपे लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट फील्ड एडेड है उसके अंदर, तो वो एक कार्ड है। ओके, और ये सेंटर में क्या है, वो एक तरीके से पूरा डेक है, और वो पांचों के पांचों कार्ड में से फर्स्ट कार्ड आपको नजर आ रहा है। प्रीवियस और नेक्स्ट दो बटन है, दिस वन प्रीवियस बटन, दिस वन नेक्स्ट बटन। ओके, जब प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस इस तरीके से 4 3 2 1 इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप फॉरवर्ड की तरफ क्या करेंगे, वन बाय वन नेक्स्ट कार्ड को एक्सेस कर पाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट लास्ट शो मेथड को भी यूज किया जा सकता है। ओके, जो रिमेनिंग प्रोग्रामिंग है उसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या कोड किया है इसके अंदर। अब बेसिकली क्या होना चाहिए, जो अरेंजमेंट है वो आपको क्लियर हो चुका है, बट अब फाइनली क्या करना होगा, यूजर इनपुट या यूजर इंटरेक्शन भी हो रहा है इसके अंदर, कि जब आप प्रीवियस पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रीवियस मेथड कॉल हो रहा है, जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो नेक्स्ट मेथड कॉल हो रहा है। तो जो बटन का इवेंट हैंडलिंग है वो भी इसके अंदर किया गया है, और वो करने के लिए इसमें ये पर्टिकुलर कोड लिखा गया है। फर्स्ट क्या किया गया है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट पैकेज को इसके अंदर ऐड किया गया है। फर्स्ट इवेंट पैकेज को इसके अंदर ऐड किया है। ओके, देन नेक्स्ट एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करना है। देन नेक्स्ट वन, दोनों ही बटन को क्या करना होगा, लिसनर बनाना होगा या एज ए लिसनर मुझे एज्यूम करना होगा। देन फाइनली कि नेक्स्ट बटन पे क्लिक होने से नेक्स्ट मेथड कॉल होना चाहिए, और प्रीवियस बटन पे क्लिक होने से क्या होना चाहिए, प्रीवियस बटन कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए एक मेथड है जिसको डिफाइन किया है, जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म। ओके, और सिंपली इसके अंदर क्या किया है, जब प्रीवियस बटन कॉल हो तो क्या हो, उस कार्ड लेआउट का प्रीवियस मेथड कॉल होना चाहिए उस डेक के लिए, और जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक होता है तब उस कार्ड लेआउट के लिए क्या होना चाहिए, उस डेक का नेक्स्ट जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है या जो पैनल है या कार्ड है वो क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। कुछ इस तरीके से इसके अंदर कोड किया है। तो आपको सो कार्ड लेआउट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इवेंट हैंडलिंग और एडिशनल प्रोग्रामिंग की भी आवश्यकता होती है। ओके, एंड द लास्ट वन लेआउट दैट इज ग्रिड बैक लेआउट। सो ग्रिड बैक लेआउट भी ग्रिड लेआउट की तरह ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा माइनर आप क्या कह सकते हैं, आप स्पेशली क्या कर सकते हैं उसके अंदर, पर्टिकुलर किसी भी सेल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, उस कंपोनेंट को आप अरेंज कर सकते हैं, या जो पर्टिकुलर आपका ग्रिड है वो और माइनर या स्मॉल सेल्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें आप पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसके अंदर उसे आप क्या कर सकते हैं, उसके पोजीशन कर सकते हैं। ओके, सो ग्रिड बैक लेआउट एक डिफरेंट लेआउट होता है, एक तरीके से रिलेटिव पोजीशन आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं इन सेल, है ना। सेल के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप या किसी पर्टिकुलर डिस्प्ले पॉइंट पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिड बैक कंस्ट्रेंट। ओके, सो इसमें भी दो स्टेप है। फर्स्ट आपको क्या करना होता है, ग्रिड लेआउट का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ओके, एंड देन क्या करना होता है, by using set constraint method you can specify their position within a cell. Okay, or you can arrange the particular component especially within a particular cell by using set constraint method. So इसका implementation भी आसान है, just like card layout की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रिड लेआउट का, आपको ग्रिड बैक लेआउट का आपको क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ग्रिड बैक लेआउट ऑब्जेक्ट, ग्रिड बैक लेआउट ऑब्जेक्ट। ओके, देन क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप पर्टिकुलर किसी सेल के लिए आप क्या कर सकते हैं,
कंस्ट्रेंट आप अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट कंस्ट्रेंट। ओके, तो दीज आर ऑल लेआउट मैनेजर क्लासेस। इसके अलावा भी अलग डिफरेंट लेआउट मैनेजर्स हैं दैट आर रिलेटिव लेआउट, बॉक्स लेआउट या नल लेआउट। नल लेआउट दैट इज जब आप चाहते हैं कि आप फ्री फॉर्म आप डिजाइन चाहते हैं, व्हेन यू वांट फ्री फॉर्म डिजाइन, ओके, देन you need to apply set layout null। ओके, फ्री लेआउट इट मींस ये है कि पर्टिकुलर किसी कंपोनेंट को आप सेट लोकेशन के बेसिस पे या सेट लोकेशन प्रॉपर्टीज आप क्या कर सकते हैं, उसे एडजस्ट करना चाह रहे हैं। ओके, मान लीजिए कि एक बटन को आप यहाँ पर चाह रहे हैं, दूसरे बटन को आप यहाँ पर चाह रहे हैं, तीसरे बटन को आप यहाँ पर चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप सेट लेआउट नल करेंगे, फ्री फॉर्म डिजाइन एक तरीके से, और देन क्या करेंगे, अब उस पर्टिकुलर बटन को, मान लीजिए बटन 1 है तो बटन 1 b1 डॉट सेट लोकेशन मेथड का यूज करेंगे और उसके लिए पर्टिकुलर आप लेफ्ट और टॉप आप लोकेशन उसे प्रोवाइड करेंगे। ओके, या उसे उस पर्टिकुलर डिस्प्ले पॉइंट पे आप उसे डिस्प्ले करेंगे। तो बाय सेट लोकेशन आप क्या कर सकते हैं, फ्री फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेट बाउंड मेथड्स है ना, सेट बाउंड मेथड है जिसमें कि आप उसका लेफ्ट, टॉप, विड्थ, हाइट, 4 एट्रीब्यूट होते हैं, 4 एट्रीब्यूट्स, 4 वैल्यूज के साथ आप क्या कर सकते हैं, उसे उसका साइज भी आप पर्टिकुलरली प्रीफर्ड रख सकते हैं और उसे पर्टिकुलर लेफ्ट टॉप पोजीशन या लोकेशन पे आप उसे पोजीशन भी कर सकते हैं। बट इट नीड टू बी कि उस पर्टिकुलर केस में क्या हो, लेआउट क्या अप्लाई किया गया हो, नल। तो बाई पासिंग वैल्यू नल फ्री फॉर्म डिजाइन आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर इजीली कर सकते हैं। बट फ्री फॉर्म डिजाइन थोड़ा सा टिपिकल होता है, जनरली बहुत कम काम में आता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कंपोनेंट है तो एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को इंडिविजुअली इस तरीके से लोकेट करना डिफिकल्ट होता है। तो मोस्टली केसेस में डिफरेंट पर्टिकुलर किसी भी स्पेशल लेआउट का यूज किया जाता है, एल्स आप नल लेआउट का या फ्री फॉर्म डिजाइन का भी यूज कर सकते हैं, फ्री फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अप्लाइंग लेआउट नल।